दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड में जयशंकर प्रसाद का पाठ ममता। अब ममता में देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश है, पहला गद्यांश है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वहाँ सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। अब प्रश्न में देखेंगे, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश के संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन के ममता नामक पाठ से उद्गृहित है, जिसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और अगला प्रश्न है, रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो कहाँ है, ममता विधवा थी, यहाँ से हमको करना है कहाँ तक, कंटक शयन में विकल थी। विकल मतलब व्याकुल। ममता विधवा थी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे और लिखेंगे कि नवयुवती ममता हिंदू विधवा थी, जिसके लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित था। उसका यौन सोन के समान ही उमड़ रहा था। सोन मतलब होता है सोन नदी, और उसका यौवन उफनती शोक नदी के समान पूरे उफान पर था। मन में वेदना, उसके मन में विधवा होने की पीड़ा थी, वेदना थी। मस्तिष्क में विचारों की आंधी, मस्तिष्क में आंधी, मस्तिष्क में विचारों की आंधी। आँखों में पानी के बरसात लिए, और आँखों में विवशता के आंसू के बरसात की भांति झर रहे थे। वह सुख के कंटक शयन से विकल थी, और वह सुखों से परिपूर्ण कांटों की सैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। वह सुखों से परिपूर्ण कांटों की सैया पर, कंटक शयन, कांटों की सैया पर पीड़ित अनुभव कर रही थी। अर्थात ममता भौतिक सुखों में रहते हुए भी इस प्रकार बेचैन थी, जैसे कांटों की सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति पीड़ा से बेचैन रहता है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसे है। तो आंसर में लिखेंगे कि हिंदू विधवा सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई, पीड़ित मन और मस्तिष्क में भावनाओं की टकराहट से उठती आंधी से आँखों से आंसुओं की बरसात करती हुई विकल स्त्री होती है। अगला गद्यांश देखते हैं, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले जाते हैं। अब प्रश्न में देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में वही हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के ममता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारा क्या है, रेखांकित अंश है। एक ये है और दूसरा ये है। तो पहला रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। वह जीवन के सत्य को बता रही हैं। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। ममता ने झिलमिलाते हुए स्वर्णिम राशि को देखकर पिता से पूछने और उनके यहाँ बताने पर कि यह सब उसी के लिए है, भौचक होकर कहती है कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना उचित नहीं है। यह तो परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, अर्थात यह तो परम पिता परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं, दुस्साहस है। और आगे है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। ममता अपने पिता से कहती हैं कि इस विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह कर लिया जाए। क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू बचा नहीं रह जाएगा? क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? क्या इस पृथ्वी पर कोई भी बचा नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, यह असंभव है। ऐसा असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। हे पिताजी, इस धनराशि को फेर दीजिए। इसकी जो स्वर्णिम किरणें हैं वह हमारी आँखों को अंधा बना रही हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे कि ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं होता है। यदि विपत्ति आती है, दुख भोगना है, ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होता है। इसी आयोजन को ममता ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। अगला गद्यांश देखते हैं। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यहाँ विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यहाँ दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब अब पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ वही हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इन पंक्तियों में ममता अपने मन के उद्गार को व्यक्त कर रही हैं। यानी ममता के मन में जो इच्छाएं उठ रही हैं उसको व्यक्त कर रही हैं।
ममता ने झोपड़ी के सामने प्यासे थके हारे बैठे मुगल को पानी पिलाकर प्राणों की रक्षा की, किंतु शरण मांगने पर वह अविश्वास से भरकर सोचने लगे कि शेर शाह ने उसके पिता की हत्या की थी। यह मुगल भी उसी तरह का विधर्मी व्यक्ति है। धर्म के विभिन्नता के बावजूद हर व्यक्ति दया का पात्र होता है। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं, किंतु विधर्मी दया के पात्र नहीं हो सकते हैं क्योंकि कुछ धर्मों में अनुयायी स्वभावतः क्रूर होते हैं, जैसे उसके पिता का हत्यारा विधर्मी शेर शाह है। और आगे लिखेंगे, यह सोचते हुए ममता का मन घृणा से भरकर भावना शून्य हो गया। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, अर्थात यह सोचते हुए ममता का मन घृणा से भरकर भावना शून्य हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी? तो आंसर में लिखेंगे कि स्त्री ममता शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए, शरण देना उचित है या नहीं। अगला देखते हैं, अगला गद्यांश। अगला गद्यांश है, ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वहाँ बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम लिया। अब पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जो अभी बताया गया वही होगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर हेडिंग डालेंगे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में ममता के उद्गार को सुनकर मुगल ने किस दृश्य से उसे देखा और उसका हृदय कितना प्रभावित हुआ, इसे स्पष्ट किया गया है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। ममता जब मुगल लिखेंगे कि ममता जब मुगल से कहा कि थके हुए पथिक, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, भले सब लोग अपना धर्म छोड़ दे, किंतु मैं अपने धर्म अथित उपासना का पालन करना नहीं छोड़ सकती हूँ। इतना सुनते ही असहाय मुगल ने उस चांदनी रात में मंद प्रकाश में गौरवमयी ममता के मुख की आभा देखी और मन ही मन उसे नमस्कार किया। आश्रय देने वाली गरिमामयी ममता की उदारता से सामने वह नतमस्तक हो गया। अगला प्रश्न क्या है, ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया? आंसर में लिखेंगे, ममता ने मुगल को आश्रय अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से दिया था। अतिथि की उपासना हर गृहस्थ का विशेषकर हिंदू धर्म में अनिवार्य माना जाता है। अतिथि देवो भव धर्म का आदेश है। इसी आदेश के पालन के लिए ममता ने मुगल को आश्रय दिया। भैया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हो तो। अगला गद्यांश है, शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दांव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने के उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका,
उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य संकलन के ममता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, और इतना रेखांकित है, इसी की हमें व्याख्या करना है। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में मुगल को शरण देने की रात के बाद सुबह अनेक सैनिक उसकी झोपड़ी के सामने घूम रहे थे। मुगल झोपड़ी से बाहर निकल आया था। मुगल पथिक अपनी आश्रयदाता स्त्री को कुछ देना चाहता था। ममता ने उसे आश्रय दिया था, इसलिए वह कुछ देना चाहता था। इसलिए उसने आदेश दिया कि उस स्त्री को खोजो। जब वह नहीं मिली तो उसने एक मिर्जा से कहा कि मैं आश्रय देने वाली उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सका। तुम उसका घर अवश्य बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति की क्षणों में यहाँ आश्रय पाया था और विश्राम किया था। यह स्थान भूलना नहीं, यह हिदायत देकर वह सब चले गए। अगला प्रश्न क्या है, ममता क्यों भयभीत हुई? तो आंसर में लिखेंगे, ममता का भयभीत होना स्वाभाविक था। ममता के मन में पहले से ही भाव भरा हुआ था कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं, वह कभी भी धोखा कृतघ्नता कर सकते हैं। शेर शाह ने ममता के पिता को मिलाकर उनकी हत्या करवा दिया था और धोखे से दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसी तरह सुबह मुगल भी अपने साथियों के मिलने के बाद ममता को पकड़कर गुलाम बना सकता था। इसी डर से वह भयभीत हो गई थी। अगला गद्यांश देखते हैं, अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वहाँ रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यह अश्वारोही आवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ वही होगा। और अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश क्या है कि मैं आजीवन झोपड़ी में के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम चाहे इसका महल बनाओ या मकान बनाओ। अब हेडिंग डालेंगे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में मुगल को शरण देने की रात के बाद सुबह अनेक सैनिक उसकी झोपड़ी के सामने घूम रहे थे। मुगल झोपड़ी से बाहर अगला देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में ममता के कथन को रेखांकित किया गया है कि अनेक वर्षों बाद जब ममता 70 वर्ष की वृद्धा है, वह जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था और गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थी। उसी समय वहां कुछ घोड़सवार आते हैं। ममता की झोपड़ी के द्वार पर आकर बातचीत करने लगते हैं कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह यहीं का होना चाहिए। शायद शहंशाह हुमायूं यहीं किसी छप्पर के नीचे बैठे थे। इन बातों को सुनकर के
इन बातों को सुन करके ममता ने अश्वरोही को बताया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह थे या साधारण मुगल, पर वह एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। मैंने सुना था कि वह हमारा घर बनवाने वाला है, घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं जीवन भर इस विचार से डरते रही कि एक दिन यह मेरी झोपड़ी खोद डाली जाएगी, और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मेरा अंतिम दिन है और मैं सदैव के लिए इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम्हारी इच्छा, इसे मकान बनाओ या महल बनाओ। अगला प्रश्न है, ममता ने अश्वरोही को क्या बताया? ममता ने अश्वरोही को क्या बताया? ममता ने, लिखेंगे आंसर में, ममता ने अश्वरोही को बताया कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने वाला शहंशाह था या साधारण मुगल, मैं नहीं जानती। और मैंने यह भी सुना था कि वह मेरा मकान बनवाने का आदेश दे दिया था। मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। इसे मकान बनाओ या महल बनाओ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।